नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, उसमें हम लोगों ने 23 तक किया था, जो कि आपका प्रथम पाली का था। इस वीडियो में देखेंगे आपका तो जो 22, 12, 19 को आयोजित की गई है परीक्षा बिहार दरोगा के लिए, वो द्वितीय पाली का ये प्रश्न पत्र है। तो देखिए हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज आपको करना है कि इसको सॉल्व करना है खुद से, और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है इसमें। चूंकि अब फाइनल चल रहा है, आपका ज्यादा समय है नहीं, 2-3 दिन का समय है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था। तो कथन पे विचार करके इसको कूट के अनुसार बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो सही बात है, आपका मेजबानी 18 वाला न्यूजीलैंड किया है और इसको भारत ने जीता था। तो विश्व कप भारत ने जीता भी था आपका, और द्वितीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है। फिर 2020 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड नहीं बल्कि आपका साउथ अफ्रीका करने जा रहा है। इसका 2020 वाला साउथ अफ्रीका का था। तो यहाँ पर ये तो आपका गलत दे देगा। तो यहाँ पर केवल 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई 22 अप्रैल को हो जाएगा। अब देखिए सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सेबी आपका मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था 1988 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। तो न्याय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक में मिलेगा, कानूनी का कहीं नहीं जिक्र है। ठीक है। अगला है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये नेपाल का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, मतलब इनके उपस्थिति में। तो वो आपका होता है अनुच्छेद 65। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बिलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। आपका त्रिपुरा सही हो जाएगा। अगला है, हिप्पोकेम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। आपका ये नेपच्यून का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, मतलब संघ से अलग है। तो इसमें देखेंगे रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक है। स्थानीय शासन आपका नहीं होगा, ये आपका राज्य का हो जाता है। तो यहाँ पर समवर्ती संघीय सूची नहीं होगी। अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में आपका कुंवर सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका अनुच्छेद 26 में है, धर्म की स्वतंत्रता। अगला है, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो हॉर्नबिल ये तो पॉपुलर रहा है, आपका नागालैंड का हो जाएगा। अगला है, भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास जो चलता है उसको क्या नाम दिया गया है। तो ये देखिए बनाया हुआ एक सीरीज है आपका, प्रमुख देशों का सैन्य अभ्यास वो बनाए हैं हम, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पर भारत और श्रीलंका हो जाएगा, किसका किस नाम से जाना जाता है। तो मित्र शक्ति का सीरीज चलता है भारत और श्रीलंका का। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखिए कह रहा है आपका 14 नंबर की ब्रेड या मोल्ड जो है, मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में प्रजनन होता है वो बीजाणु गठन द्वारा। फिर देखिए 17वां लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था। तो याद होगा तो आप लोग मार पाएंगे, ये 17वां हुआ था आपका 7 चरण में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना था। तो इसमें सुल्तान अब्दुल्ला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, बनाने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए इसका बात कर लिया जाए, चूंकि बना लेंगे। भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब कि अंश जो है ऊपर वाला का अगर 20% बढ़ा देंगे तो 120/100 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यदि उसके हर को 10% कम कर दिया जाए, तो कह रहा है कि अब इसका भिन्न जो है हर को अगर 10% कम कर देंगे, मतलब 90/100 हो जाएगा। तो कितना कह रहा है आपका, ये कह रहा है 3/2 हो जाता है, 3/2 बन जाता है। तो यहाँ से 100 से 100 हटा लेंगे, 1 0 से 1 0 हटा लीजिए, यहाँ पर आ गया 4/2
तो भिन्न का मान पूछ रहा था आपसे, तो भिन्न का मान x बाई वाई का निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 तितरी का 9। अब इसको करेंगे तो आपका कितना हो गया, x रेशियो y बराबर कितना आ गया, तो 4 दूनी का 8 और 3 तिरी का 9/8 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। तो 9/8 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे, तो ये आपका फैराडे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, वो दर का नाम क्या है, तो उसको बेस्के की खाड़ी बोलते हैं, जो आपका स्पेन और फ्रांस के बीच में है। अगला देखिए है कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है। अभी देखिए करवाया हुआ ये सेट है, आप प्राचीन भारत के नहीं देखे हैं, जीएस दृष्टि घटना चक्र करवाया हुआ है मैंने, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए है पुंगानुर, एक नाम है, किस चीज का है पुंगानुर, आपका गाय की एक नस्ल है। अगला है नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय। अगला देखिए है, ये इसको स्किप कर देंगे क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर पी का वैल्यू निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला याद होगा 3 साल का अंतर वाला, तो तुरंत बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार सच बोलने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। यह स्टार्ट किया गया था पारसियों द्वारा, ये हो जाएगा राष्ट्र गुफ्तार आपका पारसी का था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंकों का उदाहरण नहीं है, तो समरूप मतलब कि एक तरफ अलग हो जाए, तो आपका इसमें कौन सा ले लेंगे, तो बंदर के हाथ जो होते हैं वो दोनों का अलग अलग रूप में पाया जाता है, ये आपका समरूपी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। समरूपी मतलब कि एक तरफ का अगर उस तरह है तो दूसरे भी सेम टू सेम उसी तरह का नजर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो ये नवंबर 1946 में ही कर दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा का कैलोरी देखते हैं तो ये है ही आपका BTU, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो जाएगा, मतलब ये भी है, जूल भी है, फोन जो है वो आपका इसमें नहीं है। अगला देखिए है, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है, तो ये नामीबिया हो जाएगा, नामीबिया आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, भारत ने किस देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया है। ठीक है, तो समुद्र मैत्री चलाया गया वो आपका इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, यहाँ पर समुद्र मैत्री में नाम बताए थे आपका कौन कौन सा है, ये कोविड-19 का जो ये रहा उसके उसी का है आपका ये समुद्र मैत्री। अगला देखिए है लोथल, समुद्र मैत्री यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि कंफर्म नहीं है। अगला है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है, लोथल आपका किस पे पड़ जाता है, तो ये भोगवा हो जाएगा, भोगवा दिया है। देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर आपका प्रतिषेध परमादेश और अधिपरीक्षा आदेश का इसमें वर्णन नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए 32 है आपका, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो भारत में आपका 1977 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, मतलब कि इसमें कौन गलत है चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 35 साल होता है, नागरिक भी होना चाहिए और वह लोकसभा सदस्य से निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है, ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ इसको नाम रखा गया है। और ठीक है, आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, श्वसन के दौरान जो गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है वो है आपका एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली बोलेंगे उसको, श्वसन नली तो लंबा होता है, ये आपका गुब्बारानुमा नहीं होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत चूज करेंगे हम लोग। तो इसमें देखेंगे
इथेनॉल जो है पानी में घुल जाता है चूंकि अल्कोहल श्रेणी का है, लेकिन ये कह रहा है घुलता नहीं है। बाकी सब सही है आपका। अगला है कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? ये महाराष्ट्र का है। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। अगला है कि किसके सदस्य को सामान्यता है हरी शैवाल कहते हैं? तो हरी शैवाल के अंतर्गत हम लोग ले लेंगे वो आपका क्लोरोफाइटस। नेक्स्ट है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका कंप्यूटर विज्ञान और एआई के क्षेत्र में जाता है। यहां देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हुए हम लोग आगे चलते हैं, कम समय लगे हमारा, सॉल्व कर लेंगे आप लोग उसको। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? यहां पर ग्रेट हिमालय है ही पड़ता है, महाभारत श्रृंखला भी है आपका, शिवालिक भी उसी का है, तो एक ही बचा आपका आराकान योमा। अगला देखिए है आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? ये हो जाएगा आपका जापान, चूंकि अभी हाल फिलहाल में आयोजित हुआ है। ऐसे भी आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आगामी ओलंपिक कहाँ होने वाला था, जापान का हो गया ये। अगला है सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में किसके कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो ये उस पर अप्रारंभिक अवस्था में रहता है। तो ये न्यूटन के कौन से गति नियम का है? तो प्रथम गति नियम ये बताता है आपका, प्रथम हो जाएगा ऑप्शन देखिए बी में है। फिर आगे चलिए, कह रहा है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई थी? ये हो जाएगा आपका 2001। अगला है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर है, ठीक है, गंडक नदी के तट पर भी ये स्थित है, वो आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करे 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जापान अभी टोक्यो में जो संपन्न हुआ, तो आगामी खेल आपका करवा चुके हैं, उसको अच्छे से आप लोग देख कर जाइएगा क्योंकि इसका ये सब फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अगला देखिए है काकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो कंकोट जो है आपका कहाँ के क्षेत्र में शासन किया करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं, कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर मतलब वोल्टेज हो जाएगा, भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में नहीं है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार 2019 का देखिए इसमें आपका तो गोनी स्मिथ को नहीं दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक अभी हाल फिलहाल में पढ़ा, ये आपका गौतम बुद्ध का है। अगला देखिए जीएस दृष्टि में इसको बताए थे कौन कौन सा अष्टांगी मार्ग है आपका, तो वो सब पढ़ते चलिए, आप लोग बहुत ज्ञान मिलेगा। चैनल पर है नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा इसमें कौन सा काम नहीं किया गया? तो सती प्रथा पर रोक नहीं लगाए, विलियम बेंटिंग का हो जाएगा, ये गलत दे रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित कौन सी समिति, इसमें कह रहा है कि गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें आपका राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं शामिल थे। 55 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है? सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है? यहाँ पर कौन सा छोड़ दिया है कि किस तत्व का चाहिए? निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा किस चीज के लिए निरूपित करेगा? भाई क्वेश्चन अधूरा नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, शायद संगमरमर हो तभी CaCO3 होगा, संगमरमर को निरूपित करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? एशिया समिट पूछ रहा है, ईस्ट एशिया समिट आपका हो जाएगा सिंगापुर। 67 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग,
57 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? आपको लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड मतलब तीव्र मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इंद्रधनुष आपका टीकाकरण से है। अगला है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत चलाया गया है वो आपका टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्षय बोलते हैं जिसको। अगला है कि रंगनाथी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहां पर? आपका पड़ जाता है कर्नाटक में। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? आपके पालनी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये आपका इसमें केवल भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभामान जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करते हैं, और ये आपका उसके अलावा भी देखिए और भी स्टेटमेंट सही नजर आ रहा है हमको, चूंकि ये प्रति वर्ष मनाया ही जाता है 29 वर्ष, और ये ध्यानचंद के सम्मान में ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 2019 में कह रहा है इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसको स्किप करते हुए हमारा 1, 2 और 3 केवल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पोकली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये आपका पोकली धान पड़ जाता है केरल का। अगला देखते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो पहला है स्टेटमेंट आपका कि ट्राई का स्थापना जो है ये 1997 में किया गया था, सही है आपका। संसद द्वारा पारित कानून द्वारा किया गया है, ये भी ठीक है। और स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र का है, रेगुलेट करता है आपका टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपका ट्राई। और ये देखिए उस समय का है, तो आपका उस समय ट्राई के वर्तमान प्रमुख के बारे में सही भी होगा, तो ये आपका सब ले लेना है डी 1, 2, 3, 4। चलिए अगला देखते हैं, सर चार्ल्स वुड या चार्ल्स वुड डिस्पैच और वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? ये आपका शिक्षा का है चार्ल्स वुड। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजोन यूनिट ITLU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी है, ये सही है आपका। इसमें फिर आपका वही है ITLU के इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, जब होगा तो भाई इसके अधिकारी भी रहेंगे, ये तो सही रहेगा आपका। फिर इसरो के गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य है, तो सब सही है इसमें, 22 वाला है मानव का लक्ष्य। अगला है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से हैं आपके? ये जेवलिन थ्रो या बोल सकते हैं आपका भाला फेंक से। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 68 क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां पर मैच करना है, घटना दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ दिया हुआ है आपका ये अगला। तो देखिए यहां पर जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1917 के बाद आ जाएंगे 1918। खेड़ा यहाँ पर और मिला लीजिए, चंपारण तो क्लियर इसके पहले है, चूंकि बोले 17 वाला तो ये हो जाएगा 17, और जालियांवाला बाग 1919 हो जाएगा, और खेड़ा आपका 1918 इसमें भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मैच करना है, चूंकि यहाँ पर एक का या तो 4 भी हो सकता है और फिर आपका 3 भी हो सकता है, तो 3, 4 दोनों दिया हुआ है, लेकिन 2 का यहाँ पर जब 1 का 4 तो 1 का 3 ये तो आपका मिल रहा है। फिर देखिए चूंकि यहाँ पर कंफ्यूजन वाली चीज हो गया, चूंकि इसका ऑप्शन देखेंगे तो सेम टू सेम जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी मैच कर सकते हैं या फिर हम इसको भी मैच कर सकते हैं, तो इस तरह से तो मेरा डाउटफुल हो गया यहाँ पर ऑप्शन, तो इसको आप लोग देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? तो ये आपका महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है हिंदू स्वराज। यहां देखिए हम लोग एक बार इसको ऊपर वाला चेक कर लेते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका 1918 हो जाएगा, ये आपका सही रहेगा। फिर देखिए आपका खेड़ा सत्याग्रह भी आपका 1918 का, जालियांवाला बाग 1919, और फिर आपका चंपारण सत्याग्रह 1917। तो इस तरह से मैच करने पे आपका 4 का 1 देखिए इसमें भी है, और फिर ओहो देखिए यहाँ पर
3 का 2, 3 का 2 है आपका, ये भी ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें दे दिया है आपका C का 2 लिखा है, कितना कॉमन चीज दिया हुआ है, पकड़ना बहुत, देखिए ऐसे ही मिस्टेक होता है। तो यहाँ पर 3 का ना हमारा 2 है, ना कि C का 2 है, ठीक है। तो हम ऑप्शन ले लेंगे C, इसमें करेक्ट लेंगे, ठीक है, C ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर C लिख दिया है और 3 का 2 ही है, और या तो 1 का 4 में मिलाइए या फिर 2 का 3 में मिलाइए, बात एक ही हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 69 हो गया। 70 नंबर देखेंगे आपका, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन हो जाता है आपका मिस्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, मैथ का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बनाने का अगर मन है, लाभ हानि का है तो बना देते हैं, क्योंकि इस शॉर्टकट में बनाया जा सकता है। तो देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है, कह रहा है कि अजीत के पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी, ठीक है। अंकित एगो खरीदता है, अंकित मूल्य का 4/5 ले रहा है, तो कह रहा है इसके अंकित मूल्य के 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दी तो अजीत का लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए तो पहले तो ये खरीदा 4/5, इस पे अंकित था, तो 4/5 को निकालेंगे, 4/5 भाग में खरीदा तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब कि ये मात्र दिया है, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं हम, तो आपका 20 चौके 80% दिया, मतलब कि 80% दिया। तो इसका मतलब कि ये अगर 100% था, ठीक है, 100% था और ये 80 रुपया में खरीदता है, 100 रुपया का सामान अगर 80 रुपया में खरीदता है और 80 रुपया को ले जाके क्या कर रहा है, आपको बेच दे रहा है कितना में, 80 रुपया का सामान जो है वो 100 रुपया उस पे 80 रुपया में खरीदा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया उसका, अजीत का। और ये क्या किया कि आपको 20% ज्यादा अंकित मूल्य पे बेच रहा है, तो अंकित मूल्य तो आपका 100 था, तो 100 को क्या हुआ कि ये 20% और बढ़ा दिया, तो इसका कितना बेच दिया आपका 120 रुपया में, और 120 रुपया में बेचा, खरीदा था आपका 80 रुपया में, तो 80 रुपया में बेचा था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको फायदा, 80 रुपया खरीदा था तो 40 रुपया तो फायदा कमा लिया, 40 रुपया फायदा कमाया तो परसेंटेज निकाल लेंगे, लाभ बटा में क्रय मूल्य इसका खरीदने का कितना कीमत है, 80 रुपया, 40/80 गुने 100, तो 40 दूनी का 80 और 2 से हो जाएगा 50 दूनी का 100। देखिए 50% आपका डी ऑप्शन दे रहा है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए है, कह रहा है जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश पुल आपका पड़ जाएगा गंगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क जो साउथ एशियन का है, साउथ एशियन एसोसिएशन में कह रहा है कि आपका इसमें सदस्य देश नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा बांग्लादेश, इसमें नहीं, यहाँ पर सदस्य देश है तो बांग्लादेश तो इसमें आपका आ जाएगा। यहाँ पर सब पड़ोसी देश इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान आपका इसमें नहीं लेना है, ईरान नहीं होगा, बांग्लादेश तो है ही, आपका ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि सदस्य देश है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मरायूर सुर्खियों में था जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो पूछ रहा है ये किस चीज का एक मतलब प्रसिद्ध वैरायटी है मरायूर, तो ये आपका गुड़ है एक तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए तीजन बाई का नाम बहुत पॉपुलर रहा है, तीजन बाई आपका किस क्षेत्र में हो जाएंगी, गायन क्षेत्र के थे। फिर देखिए ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में पड़ता है। नेक्स्ट है बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बेरीनाग निकलता है आपका झेलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 है, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, आपका इसमें करेक्ट चुनना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित तो नहीं करेगा ये भी, लेकिन ये 78 देखिए कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता, ये नियुक्त करने का प्रावधान राष्ट्रपति को है, तो आपका ये ले सकते हैं, बाकी तो इसमें नहीं है, आपका बहुदल से होगा ही नहीं, बहुमत जो प्राप्त करता है उसका चुना जाता है, तो इसमें आपका सी करेक्ट ले सकते हैं। अगला है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1931 वाला हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपका, कराची हो जाएगा। फिर देखिए डिजिटल करेंसी जो है अबेर, ठीक है, अबेर निम्नलिखित में से
किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अबेर आपका यूएई और सऊदी अरब का है। अगला देखिए है पंक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टेटमेंट ऊपर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, आप लोग पढ़ के इसको कर लेंगे कूट चुकी इसमें कौन कौन सा सही है। अगला देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो यूज किया जाता है वो एसिडिटी बढ़ने पर यूज करेंगे। तो एसिडिटी बढ़ा मतलब कि ये क्या करेगा? आपका क्षार का काम करेगा। तो क्षार तो प्रबल क्षार होगा नहीं, ये तो अम्ल हो गया, तो ये अम्ल हो गया। बाकी क्षार देखेंगे तो 7 से अधिक आपका ये 2 आंकड़ा है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा यूज रहेगा, ये कॉमन माइंड का चीज है, तो आपका वो तो काम करेगा नहीं। और 7.4 मतलब नॉर्मल एसिडिटी रहा तो ये तो आपका काम इस पे करेगा, लेकिन ये तो लगभग 7.4 हमारा पेट में ही सल्फ्यूरिक अम्ल उतना पाया जाएगा, तनु रहता है जो आपका। तो हम लोग ले लेंगे ऑप्शन इसमें करेक्ट, बीच में ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 10.5। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस्त्र मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए पहला 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, फिर है उड़ान की क्षमता 290 किलोमीटर है और ये प्राधानिक गति से चल सकती है और दागों और भूलजा तंत्र पर यह कार्य करता है। बिल्कुल ब्रह्मोस्त्र है आपका, सभी सही हो जाएगा। अगला है बुकर पुरस्कार विजेता एना वर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ये द मिल्कमैन का मिला हुआ है। अगला है निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 कर राष्ट्रपति को शक्ति देता है, वो आपको संसद को विश्रांति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 123 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? अनिवार्य रूप से होगा वो प्राक्कलन समिति में होता है। ठीक है, अगला है 81, देखिए ये वर्क और टाइम का है, इसको स्किप करते हुए चलते हैं, ये सब थोड़ा आप बनाते चलेंगे। आंसर की आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आज अपलोड कर देते हैं आपका दोनों का दोनों सेट। देखिए यहाँ पर आगे बढ़िए कर रहे हैं वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न कर सकता है? तो जनित्र है, जनरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल रहता है, मतलब द्रव की अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन है आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये ध्यान देंगे, आपका स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत में स्टार्ट है आपका महाराष्ट्र द्वारा स्मार्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड इवन ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, तो पॉवर्टी एंड आपका ब्रिटिश रूल इन इंडिया आपका किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। फिर सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल, 19 का आपका आंकड़ा पूछ रहा है, क्योंकि 19 में एग्जाम दिए जा रहे हैं आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज बताया था मैंने पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स में कि आप 9 महीना से ज्यादा का पीछे का करंट अफेयर पढ़कर नहीं जाएंगे बिहार दरोगा के लिए। 6 महीना नहीं, 6 से 9 महीना मतलब आपका सुफिशियंट हो जाता है। चलिए अगला देखिए, सितंबर 2019 में राजस्थान के लिए नियुक्त नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे इसमें? तो कलराज मिश्र हो जाएंगे 19 के रिकॉर्ड के अनुसार। अगला है निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? तो ये आपका रवीश कुमार हो जाएंगे। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो ब्लैक होल हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। अगला है हीराकुंड बांध, हीरा मतलब आपका कहाँ चीज, हीरा मतलब बहुत महंगा होता है भाई, तो आपका महानदी हो जाएगा, महंगा आपका ये हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 के का हो जाएगा, मूल कर्तव्य जिसमें वर्णन है। अगला है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाली बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करती है? तो देखिए जो लंबवत ये बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नाम देंगे दाब। ठीक है, चूंकि इकाई क्षेत्रफल पे भी बोल रहा है और लंबवत रहेगा तो आपका दाब हो जाएगा। अगला है कि बल आघूर्ण क्या होता है देख लीजिए, तो किसी आपका बिंदु पर लगाई गई बल जो होता है वो बल आघूर्ण होता है। जैसे कि इसको दबाने पर अगर ये घूम गया तो इसको बल आघूर्ण बोलेंगे।
और ये लंबवत लगा रहे हैं, लेकिन इसमें सीधा सीधी इसमें एंगल होता है, ये एंगल पे चलता है और ये आपका लंबवत होता है। बस यही आपका दो कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए कह रहा है सियाचिन हिम नदी स्थित पड़ जाता है कहां पर, तो ये काराकोरम श्रेणी में है सियाचिन। 99 है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं, तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। अगला देखिए है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था, तो ये आपका 1845 से 46 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना पढ़ाई जारी रखेंगे अच्छे से, 2-3 दिन है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम का, तो अच्छा से एग्जाम जाएगा। अब देखिए हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और जितना करंट अफेयर्स है उसको एक बार देख लेते हैं। आज वीडियो दे देंगे आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, क्योंकि हम लोगों ने अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 तक का आपको हम वीडियो दे देते हैं, घटना चक्र और जो भी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।